हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं इस वीडियो में इग्नू से रिलेटेड आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं, जितने भी डाउट्स हैं ना, उन सबको क्लियर करने वाली हूँ। मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरी आ चुकी है अब तक इग्नू से रिलेटेड, तो मैंने सोचा कि इस पर एक सेपरेट वीडियो बनती है, क्योंकि मैं हर एक बच्चे को आंसर कर करके थक चुकी हूँ। इतनी बार मैंने आंसर्स किए हैं सेपरेटली कि अब मैंने सोचा एक वीडियो बना ही देती हूँ इस पर। तो मेरे पास एक सबसे बड़ा डाउट आया था कि क्या इग्नू की डिग्री वेस्ट ऑफ टाइम है, हमें रेगुलर से डिग्री लेनी चाहिए या ओपन से हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मैम प्लीज इसको क्लैरिफाई करो। तो मतलब मैंने कुछ क्वेश्चंस हैं जो हाईलाइट किए हैं। बिफोर मूविंग अहेड, जिन्होंने भी मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि ऐसी वीडियोस का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो नाउ लेट्स बिगिन। कुछ क्वेश्चंस जो मैंने हाईलाइट किए हैं वो ये है कि क्या हमें ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन इग्नू से करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मार्किंग स्कीम क्या होती है इग्नू की, क्या मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं या कम मिलते हैं, या आंसर शीट ऐसी ही चेक हो जाती है। कैसे मार्क्स मिलते हैं मैम इग्नू के, प्लीज़ बता दो इसको। थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन जो रिपीटेडली मेरे पास आते हैं कि क्या डिग्री वैलिड रहेगी हमारी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो मिलती हैं क्या वो एक्सेप्टेबल है हमारी इग्नू की डिग्री वहाँ पर, जैसे प्राइवेट जॉब वाले एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वैलिड होगी नहीं होगी। एंड नेक्स्ट चीज़, क्या इग्नू प्लेसमेंट ऑफर करता है नहीं करता, हमें खुद ही प्लेसमेंट का देखना पड़ेगा। या एक क्वेश्चन ये आता है कि हम वर्किंग है तो क्या हम इग्नू को मैनेज कर पाएंगे, जितना भी उसका सिलेबस है वो से कवर अप हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ पढ़ाया जाता नहीं है तो सिलेबस इतना वास्ट होता है, तो हम कैसे कवर करेंगे, कैसे एडमिशन लिया जाता है। तो इन सब क्वेश्चंस को मैं आज इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट्स हैं उन सबको सॉल्व करने वाली हूँ। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हमें इग्नू से करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो गाइस मैं एक बात आपको क्लियर कर देती हूँ। ऑन 8 सितंबर यूजीसी ने अपनी वेबसाइट पर एक नोटिस रिलीज किया है। मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, वेट अ सेकेंड, आपको दिखाती हूँ वो नोटिस। हियर वी गो। ये यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर मैं अंडर नोटिस टैब यहाँ जा रही हूँ। अब यहाँ देख सकते हो 8 सितंबर को एक नोटिस रिलीज किया गया है फ्रॉम यूजीसी। मैंने डाल रखा है, इसको मैं दिखा देती हूँ आपको, डाउनलोड कर रखा था मैंने पहले से ही। ये पब्लिक नोटिस है, 2 सितंबर को डल गया था बट ऑफिशियली इन्होंने 8 सितंबर को डाला है। ठीक है, सो ये है इक्विवेलेंस ऑफ डिग्री ऑब्टेन थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन मोड विद डिग्रीज ऑब्टेन थ्रू कन्वेंशनल मोड। The Regulation 22 of the University Grants Commission, Regulation 2020, stipulates as under equivalence of qualification acquired through conventional or open distance learning and online modes। इसका मतलब ये है कि हम जितने भी ओपन से या ऑनलाइन मोड से या ऑनलाइन डिस्टेंस ओपन डिस्टेंस लर्निंग से जितनी भी डिग्रीज ऑब्टेन की गई हैं वो अब इक्विवेलेंट मानी जाएंगी थ्रू, जैसे रेगुलर की मानी जाती हैं वैसे ही उनको माना जाएगा। ठीक है, मैं अंदर का भी पढ़ के आपको बता देती हूँ। Degrees at undergraduate and postgraduate level in conformity with UGC notification on specification of degrees 2014 and postgraduate diplomas awarded through open and distance learning mode and or online mode by higher educational institutions recognized by the Commission under these regulations shall be treated as equivalent to the corresponding awards of the degrees at undergraduate and postgraduate level and postgraduate diplomas offered through conventional mode। तो ये आप सबके लिए नोटिस है जिनके माइंड में हमेशा ये क्वेश्चन आता था कि रेगुलर डिग्री वैलिड होगी या नहीं होगी। सॉरी, रेगुलर डिग्री के कंपैरिजन में ऑनलाइन मोड वैलिड है नहीं है, डिस्टेंस से हम कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो ये यूजीसी का ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिस निकाला हुआ है मैंने। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अब ओपन डिस्टेंस लर्निंग के और ऑनलाइन मोड से जितने भी आपने कोर्सेज किए हैं वो सब अब इक्विवेलेंट माने जाएंगे।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो ये है, एक सेकेंड। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है वो ये है कि क्या हमें ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करनी चाहिए। तो गाइस अब ये क्वेश्चन तो बिल्कुल भी वैलिड ही नहीं रहता, बिकॉज अब तो सब क्लियर हो चुका है कि डिग्री ही हमारी इक्वल हो चुकी है। आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चाहे ग्रेजुएशन कर लो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, इट डजेंट मैटर, आप कर सकते हो। नेक्स्ट, मार्किंग स्कीम क्या होती है इग्नू की। तो देखो, जो पढ़ेगा उसको मार्क्स मिलेंगे, जो नहीं पढ़ेगा उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे, बात यहीं ख़त्म हो जाती है। बट जनरली मैंने देखा है कि मार्क्स मिल जाते हैं, अगर आप थोड़ा भी पढ़ लो ना तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसे फेल वेल कोई नहीं होता है, मार्क्स मिल जाते हैं। बट अगर बिल्कुल भी आपको नॉलेज नहीं है उस सब्जेक्ट की तो बिल्कुल मतलब सोच लो कि आपको ऐसे मार्क्स नहीं मिलेंगे। फ्री में तो मार्क्स नहीं बढ़ते हैं, पढ़ना तो आपको थोड़ा बहुत पड़ेगा। असाइनमेंट्स में आप नंबर खींच सकते हो अपने, क्योंकि यहाँ ऐसा है सिस्टम की असाइनमेंट प्लस आपका जो एग्ज़ाम होता है, टर्म एंड एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको मार्क्स खींचने होते हैं। कुछ कोर्सेज के प्रैक्टिकल भी होते हैं तो वहाँ भी आप मार्क्स खींच सकते हो। बट टर्म एंड एग्ज़ाम जो होता है उसमें तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो मैंडेटरी है। कुछ परसेंटेज होती है कि आपको इतना परसेंट तो आपको लाना ही है अपने टर्म एंड में, तो थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, क्या डिग्री वैलिड है डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। गाइस देखो, गवर्नमेंट जॉब्स का और प्राइवेट जॉब्स का दोनों का अलग अलग सिनेरियो है। फॉर गवर्नमेंट जॉब्स जनरली देखा गया है, मैंने देखा है कि काफ़ी सारे जैसे एसएससी हो गया, यूपीएससी का हो गया, मतलब यूजुअली सब में यही मांगते हैं कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी। तो कहीं भी ऐसा मैंने नहीं देखा है जो ऐसे बोलते हैं कि आपने रेगुलर से ही ग्रेजुएशन कर रखी हो या पोस्ट ग्रेजुएशन से ही सॉरी पोस्ट ग्रेजुएशन आपने रेगुलर से की हुई हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा होता। बस ये लिखा होता है कि जो कैंडिडेट है वो ग्रेजुएट होना चाहिए, बस यही रिक्वायरमेंट होती है फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइवेट जॉब्स, आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स। तो गवर्नमेंट जॉब्स में यही क्राइटेरिया है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, तो उसमें तो कोई कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका आप चाहते हो आपको गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, आपको गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, तो आप बेफिक्र हो करके इग्नू से डिग्री ले सकते हो। बट कमिंग टू प्राइवेट जॉब्स, रिक्वायरमेंट तो उनकी भी यही होती है कि ग्रेजुएट होना चाहिए कैंडिडेट। बट जब इंटरव्यू की बारी आती है, तो अगर आपके साथ कोई रेगुलर स्टूडेंट है जिसने रेगुलर से डिग्री ली हुई है, तो वहाँ पर जो एम्प्लॉयर होता है वो उनको ही प्रेफरेंस देता है जिन्होंने रेगुलर से डिग्री ली हुई है। क्यों? मैं इसका आपको रीज़न देती हूँ कि उनके पास स्किल्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी जो लर्निंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दो स्टूडेंट्स जिन्होंने ओपन से डिग्री ली हुई है। रेगुलर वालों को काफ़ी नॉलेज होती है, वो 5 दिन जा रहे हैं कॉलेज। आप लोगों का सैटरडे संडे क्लासेस लगनी है तो कितना कर लोगे आप लोग। तो जो भी रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है ओवर ओपन स्टूडेंट्स। बट ऐसी बात नहीं है कि आपको निगलेक्ट कर देंगे, नहीं। अगर आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो ओपन से डिग्री ले रहे होते हैं, वो साइड बाय साइड कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, या तो कोई कोर्स कर रहे होंगे या कोई और डिग्री ले रहे होंगे, या फिर कोई वर्किंग होगा तो उनके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होता है, ये प्लस पॉइंट है उनका। उनके पास एडिशनल डिग्रीज होती हैं, ये प्लस पॉइंट है उनका। तो अगर आपका उनकी कंपैरिजन में जिन्होंने रेगुलर से डिग्री ली हुई है, अगर आपके पास ज़्यादा वो है स्किल्स हैं, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, नो डाउट। तो ऐसा कुछ है नहीं, कोई एसेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपको ओपन से डिग्री लेनी है या रेगुलर से लेनी है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट, क्या इग्नू प्लेसमेंट ऑफर करती है। तो इसका आंसर है यस, इग्नू ऑफर करता है प्लेसमेंट। बट उसका जो पैकेज होता है वो काफ़ी कम होता है। जैसे रेगुलर में मैंने देखा है, स्पेशली फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, उनका पैकेज भी काफ़ी जाता है। मतलब एवरेज देखा जाए तो 5-6 लाख का होता है, या 4 लाख से 6 लाख के बीच में करता ही है, लाई करता है फॉर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स। बट जो ओपन से करते हैं, स्पेशली फ्रॉम इग्नू, उनका मतलब कभी कभी होता है जो आए तो आए कंपनीज, अदरवाइज नहीं आती इतनी। आपको मेल आ जाएगा जब भी कोई कंपनी आती है, तो उनका मेल सब बच्चों को जाता है जिन्होंने भी इग्नू में एडमिशन लिया हुआ है, और उनका पैकेज इतना हाई नहीं होता।
2 से 3 लाख के बीच में होगा, उससे ज़्यादा नहीं होता। तो प्लेसमेंट तो ऑफ़र किया जाता है, बट अभी तक मैंने देखा नहीं है कि किसी कंपनी ने इतना हाई पैकेज दिया हो। तो मेरी नॉलेज में नहीं है, अगर ऑफ़र हुआ है तो इट्स गुड थिंग, बट मेरी नॉलेज में ये नहीं है कि इतना हाई पैकेज गया हो। नेक्स्ट इज़, क्या आप मैनेज कर सकते हो व्हाइल वर्किंग? ओके, सो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, नहीं हो सकता है, कैसे करना है। तो मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ, इतना टाइम तो नहीं है कि मैं सब कुछ कवर करूँ इस वीडियो में, बट आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि देखो, आप वर्किंग हो, आपको 8 टू 9 आवर्स जॉब को देना है, आई एग्री। बट अगर आप रोज के सिर्फ 1 घंटा या आधा घंटा भी दे दो ना, आप आराम से अपना एग्जाम क्लियर कर लोगे। और आधा घंटा भी क्या, चलो अगर आप सैटरडे संडेज भी दे दो ना, अगर ढंग से सैटरडे संडे भी पढ़ लोगे ना, तो भी आप आराम से अपना पेपर दे सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको रोज ही पढ़ना आधा आधा घंटा या 1 1 घंटा, आप सैटरडे संडे में भी पढ़ सकते हो, मतलब आराम से क्लियर कर सकते हो। एंड सैटरडे संडेज में ये नहीं कि आधा घंटा पढ़ लिया उससे काम नहीं चलेगा, आपको एटलीस्ट 2 3 घंटे देने होंगे, क्योंकि सिलेबस थोड़ा होता है वास्ट। एंड मैं एक आपको टिप देना चाहती हूँ कि इग्नू के आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना सीखो। जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं, नहीं हो रहे, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। बिकॉज इग्नू के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पास्ट ईयर से बहुत बार आते हैं। तो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस आप ज़रूर करना, अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस इज़ मस्ट, सारे पेपर्स करके जाना, पिछले 5 6 साल के तो मैंडेटरी हैं। नेक्स्ट, कैसे एडमिशन लेना है? तो गाइस, इग्नू के साल में 2 बार एडमिशन होते हैं। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी इग्नू का। ignou.ac.in ये वेबसाइट का लिंक है, मैं वैसे नीचे डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके एडमिशन ले सकते हो। अभी एडमिशन ओपन है, अगर आपको लेना है तो आप ले लो। इसका जो लास्ट डेट है वो बहुत जल्दी आने वाली है, तो अगर आपको लेना है तो आप ले लो। एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आया है कि जो इग्नू से कर रहे होते हैं, चाहे ग्रेजुएशन हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन हो, वो लोग यूजुअली मैंने देखा है वो प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे होते हैं, जैसे सीए हो गया, सीएस हो गया, सीएमए हो गया, सीएफए हो गया, सारे कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, या कुछ लोग वर्किंग होते हैं। तो अगर आप इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हो ना, तो आपको ये सोचना होगा कि आपका सिर्फ इस डिग्री से काम नहीं चलने वाला है। साइड बाय साइड आपको या तो कोई कोर्स, एडिशनल कोर्स, चाहे डिग्री हो चाहे सर्टिफिकेट कोर्स हो, कोई स्किल रिलेटेड कोर्स हो, या कोई भी जॉब हो गई, साइड बाय साइड आपको कुछ करना पड़ेगा। इसमें आप ही का ही बेनिफिट है, मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर सकती हूँ, बाकी करना ना करना आपके ऊपर है। तो आप साइड बाय साइड कुछ कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ इग्नू की वेबसाइट का। टेक केयर, बाय बाय।